छोटे से गांव सोनपुरा में जानकी अपनी सास सुमित्रा के साथ रहती थी। उसका पति कमाने के लिए शहर चला गया था। घर की सारी जिम्मेदारी जानकी के कंधों पर थी। वह सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती, लेकिन सास के चेहरे पर कभी संतोष दिखाई नहीं देता था। उस दिन दोपहर का समय था। जानकी रसोई में चूल्हा जलाकर खाने की तैयारी करने ही वाली थी, तभी सुमित्रा ने तेज आवाज में कहा, अरे ओ जानकी बहुरिया, आज अरबी के पत्तों की सब्जी बनाना। उड़द की दाल के साथ मट्ठे में जैसे बनती है वैसे ही बनाना। पत्ते बिल्कुल ताजे ताजे ले आना। मट्ठा ज्यादा खट्टा नहीं हो और नमक भी हल्का हो। जानकी ने विनम्रता से कहा। जी अम्मा, ठीक है, मैं अच्छे से बना दूंगी, जैसा आप कहो। सुमित्रा बोली। हाँ, देर मत करना, भूख लगी है। मैं अभी पत्ते ले आती हूँ। जानकी तुरंत टोकरी लेकर तालाब किनारे चली गई। वहां हरे भरे अरबी के पत्ते हवा में लहरा रहे थे। उसने ताजे पत्ते तोड़े और घर लौट आई। घर आकर वह मट्ठा तैयार करने ही वाली थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जानकी ने सोचा, अरे ये तो बारिश हो रही है। अम्मा को मट्ठे वाली सब्जी खाने से ठंड लग जाएगी। बूढ़ी हैं, बीमार पड़ जाएंगी। क्यों ना अरबी के पत्तों की उड़द दाल के साथ पकोड़े ही बना दूं। गर्मा गर्म पकोड़े, चटनी और अदरक वाली चाय बना देती हूँ। बारिश में अम्मा को भी मजा आएगा और सेहत भी ठीक रहेगी। कुछ देर बाद उसने आवाज लगाई, अम्मा, भोजन तैयार है। सुमित्रा ने देखा और गुस्से में बोली। ये क्या बनाया है बहुरिया? जानकी बोली, अम्मा, मैंने अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाए हैं। बारिश हो रही थी तो मैंने बस सोचा। सुमित्रा ने बीच में ही डांटते हुए कहा, क्या सोचा? मैंने सब्जी बनाने को कहा था, मट्ठे में साफ साफ कहा था, और तू मुझे ये पकोड़े दे रही है। बारिश है तो क्या हुआ? मैंने पकोड़े बनाने को नहीं कहा था। अभी तक मैंने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखा है, किसी और के भरोसे नहीं रही। तू सब्जी बना लेती तो मेरी सेहत खराब हो जाती क्या? जब से इस घर में आई है अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती है। जानकी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो बस आपकी सेहत का ख्याल रख रही थी अम्मा। मैंने बस अच्छे इरादे से किया। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इरादे अच्छे हैं तो मैं क्या करूं? मेरी सब्जी तो नहीं बनी ना। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये मेरा घर है, तेरा नहीं। अगर इस घर में किसी की चलेगी तो सिर्फ मेरी। जा, निकल जा यहाँ से। इस घर में तेरे कदम नहीं पड़ने चाहिए। जानकी रोते हुए बोली, अम्मा, ये क्या कर रही हो? ऐसे कैसे मुझे घर से बाहर निकाल रही हो? अम्मा, इतनी सी गलती के लिए? लेकिन सुमित्रा ने उसकी एक न सुनी और उसे बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी जानकी रोती हुई बारिश में भीगती चली गई। उसके कदम अनजाने में उसी जगह पहुंच गए जहां से वह रोज अरबी के पत्ते तोड़कर लाया करती थी। वहां एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। जानकी ने कांपते हाथों से अपनी छोटी सी पोटली खोली। घर से निकलते समय वह कुछ जरूरी सामान साथ ले आई थी। उसने नीम के पेड़ के पास अरबी के पत्तों की छोटी सी छावनी बना ली। फिर आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और उसके पास बैठकर हाथ सेकने लगी। बारिश लगातार हो रही थी। जानकी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी दर्द और बरसात के बीच अरबी के वे गर्म पकौड़े जैसे उसे जीने की हिम्मत दे रहे थे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरी रक्षा करना। इस बारिश में बस एक तुम ही सहारा हो। रक्षा करो प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। पकौड़ों की खुशबू से वह रुक गया। उसने कहा, अरे बहन जी, ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, क्या मुझे भी खाने को मिलेंगे? जानकी मुस्कुराकर बोली, अरे भैया, हाँ, मैं अभी देती हूँ। राहगीर ने पकौड़े खाए और खुशी से बोला, वाह, गजब मजा आ गया। सच में आपने बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है, आपको ये पकोड़े बेचने चाहिए। जानकी बोली, अरे नहीं नहीं भैया, पैसों की कोई जरूरत नहीं। भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य है। राहगीर ने पैसे देते हुए कहा, अरे पैसे रख लीजिए, इसे व्यापार समझिए। कल से पकोड़े बेचना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि लोग इन्हें बहुत पसंद करेंगे। अगले दिन से जानकी ने पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। पकोड़े पकोड़े, बारिश में अरबी के पत्तों की उड़द दाल के संग गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े खा लो पकोड़े। धीरे धीरे लोगों को उसके पकोड़े बहुत पसंद आने लगे। कुछ ही दिनों में उसके अरबी के पत्तों वाले पकोड़े पूरे गांव में मशहूर हो गए। एक दिन रामकली ने सुमित्रा से कहा,
अरे सुमित्रा, सुना है तेरी बहुरिया अरबी के पत्तों के पकौड़े बेच बेच कर पूरे गांव में मशहूर हो गई है। सुमित्रा गुस्से में बोली। घर से निकाला था, सोचा वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं, अब पकौड़े बेच रही है। इस घर की बहू होकर मेरा नाम खराब कर रही है। रामकली बोली। अरे, तेरी बहुरिया तो बहुत लजीज पकौड़े बनाती है, एक बार तुझे भी जरूर चखने चाहिए। सुमित्रा ने मुंह बनाकर कहा। बेकार हैं। अच्छा ठीक है सुमित्रा, मैं चलती हूँ। कुछ दिनों बाद जानकी ने दूर से अपनी ननद रुचि को आते देखा। रुचि बोली। भाभी, ये क्या हालत बना ली है आपने? आप तो घर में होनी चाहिए थी, यहाँ क्यों रह रही हो? कुछ नहीं दीदी, आप तो जानती हो ना अम्मा का स्वभाव। आप पकोड़े खा लो दीदी। भाभी, आप पकोड़े रहने दीजिए, पहले मुझे सच सच बताइए कि क्या हुआ। बस मैंने गलती से मट्ठे की सब्जी की जगह पकोड़े बना दिए। मुझे लगा अम्मा की सेहत ठीक रहेगी और वो खुश हो जाएंगी, लेकिन अम्मा को यह बात बुरी लग गई और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? सिर्फ इतनी सी बात पर अम्मा ने आपको घर से निकाल दिया? भाभी, आप मेरे साथ अभी घर चलो। नहीं दीदी, जब तक अम्मा मुझे लेने नहीं आएंगी मैं घर में अपने कदम नहीं रखूंगी। ठीक है भाभी, जब तक अम्मा खुद आपको लेने नहीं आएंगी, आप यहीं रहिए। मैं अम्मा को उनकी गलती का एहसास कराकर ही लौटूंगी। जानकी ने पूरी बात बता दी। रुचि ने अपनी साड़ी पर मिट्टी और धूल लगा ली और घर पहुंच गई। सुमित्रा घबराकर बोली। अरे रुचि बेटा, तुझे क्या हुआ? रुचि रोने का नाटक करते हुए बोली। अम्मा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें रोटी खानी थी और मैंने रोटी की जगह चावल बना दिए। सुमित्रा बोली। अरे, सिर्फ इतनी सी बात पर कोई घर से निकाल देता है क्या? रुचि बोली। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूं, इसलिए आपको मेरी गलती छोटी लग रही है, लेकिन जानकी भाभी भी तो किसी की बेटी हैं। बस एक छोटी सी बात पर आपने उन्हें घर से निकाल दिया। क्या यह सही था? सुमित्रा की आंखें भर आईं। वह बोली। बेटी, मैं समझ गई, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया। रुचि बोली। अम्मा, मैंने यह सब नाटक सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए किया था। अब चलिए, भाभी से माफी मांगिए और उन्हें सम्मान के साथ घर वापस ले आइए। सुमित्रा तुरंत जानकी के पास पहुंची। उसने कहा। जानकी बहुरिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे इस बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं भूल गई थी कि तू भी मेरी बेटी जैसी है। जानकी मुस्कुराकर बोली। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली। और हाँ, तेरे पकौड़े मैंने खाए थे, बहुत स्वादिष्ट बनाती है तू। सुमित्रा अपनी बहू को वापस घर ले आई। उस दिन घर में पहली बार सच्ची खुशी थी। रसोई में चूल्हा जल रहा था। सुमित्रा खुद गर्मा गर्म चाय बना रही थी और जानकी अरबी के पत्तों के पकौड़े तल रही थी। थोड़ी ही देर में सुमित्रा, रुचि और जानकी तीनों साथ बैठकर हंसते हुए गर्मा गर्म पकौड़ों का स्वाद लेने लगी। नीम के पेड़ के नीचे शुरू हुई जानकी की तकलीफ आखिरकार उसके सम्मान और अपनेपन में बदल चुकी थी।